गुड मॉर्निंग श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी। हम एसपीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज का देख रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक से सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम सोल्व करके देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एसपीआई में आते हैं और सोल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, ऐसे तो एसपीआई में अप टू 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड तक का ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिलेबस में होते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्या दे रखा है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी कि यहां पर एपी का सीक्वेंस दे रखा है। ये एपी का क्या दे रखा है? सीक्वेंस। एपी का सीक्वेंस है 1/p 1 - p/p, 1 - 2p/p। तो कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हमको पता है जब ये एपी का सीक्वेंस है, ये हमारा एपी का क्या दे रखा है? सीक्वेंस दे रखा है। तो हमको ये पता है कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? T1। ये क्या है हमारा? ये T2 है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं T1 T2 का वैल्यू क्या है। T1 की वैल्यू दे रखा है 1/p। T2 का वैल्यू क्या दे रखा है? 1 - p/p। और T3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 - 2p/p। अब यहां से कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। तो हमको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। कॉमन CD का मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 - T1। क्या होता है? T2 - T1। यहां पर T2 का वैल्यू कितना है? 1 - p/p -1/p। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? p। और यहाँ से लिख सकते हैं 1 - p और ये कितना हो गया? -1। ठीक है, +1 और -1 कैंसिल। उसके बाद क्या हो गया? -p/p -p/p। ये दोनों कैंसिल हो गए तो वैल्यूज क्या आ गया? -1। यानी इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें से ऑप्शन सी होगा, यानी कि सी हमारा जो है राइट आंसर है। तो कभी भी एपी का सीक्वेंस दिया रहे और कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है T2 - T1। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ 4x1 x2 x3 28 आर इन एपी। तो कह रहा है कि x3 का वैल्यू क्या होगा। x3 का वैल्यू पूछ रखा है कि x3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो तो x3 का वैल्यू हमसे पूछ रखा है। इसका मतलब हमको क्या क्या दे रखा है? T1 इजकल टू कितना दे रखा है? 4। ये जो x1 है वो किसका वैल्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा T2 इजकल टू कितना हो जाएगा? x1 दे रखा है। T3 इजकल टू कितना दे रखा है? x2 दे रखा है। T4 इजकल टू क्या दे रखा है? x3 दे रखा है। और T5 इजकल टू कितना दे रखा है? 28। समझ में आ रही बातें ना? 1 2 3 4 5 यानी 5 टर्म हमको दे रखा है और उसमें से कह रहा है कि T3 क्या होगा, सॉरी x3 क्या होगा हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे हमको x3 का वैल्यू पूछ रखा है। किसका वैल्यू पूछ रखा है? T3 इजकल टू कितना है? x2। ठीक है, हमको इसका वैल्यू पूछ रखा है x3 का। तो x3 जो है कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? a + 3d लिखते हैं। a + 3d। इसका मतलब ये है कि a अगर पता हो, a का वैल्यूज पता हो और d का वैल्यूज पता हो तो हम लोग x3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि x3 कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद d का। तो जो हमारा ये फर्स्ट टर्म है इसी को हम लोग a से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? a से। तो यही हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। मीन्स a इजकल टू कितना हो गया? a इजकल टू हो गया 4। उसके बाद T5 का वैल्यू कितना दे रखा है? T5 इजकल टू 28। तो T5 को क्या कर सकते हैं? a + 4d इजकल टू कितना? 28। a का वैल्यू कितना है? 4 + 4d इजकल टू कितना? 28। तो 4d इजकल टू कितना हो जाएगा? 28 - 4। 4d इज इक्वल टू कितना? 24। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/4 इजकल टू कितना? 6। यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 6। अब देखो हमको पता था कि ये जो x3 है कौन सा टर्म था? फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं? a + 3d। तो अब यहां से हम लोग आंसर दे सकते हैं वैल्यूज पुट करके। x3 इजकल टू क्या लिखेंगे? x3 इजकल टू हो जाएगा a + 3d। a + 3d। a का वैल्यू हमको पता है। a का वैल्यू कितना है? 4 +
3 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 18, तो ये हो गया कितना 22, यानी x3 का वैल्यू कितना आ गया 22, और x3 कौन सा टर्म है हमारा, x3 फोर्थ टर्म है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या दे रखा है। दे रखा है इफ द nth टर्म ऑफ एपी, इफ द nth टर्म ऑफ एपी देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि एपी का हमको क्या दे रखा है, एपी का nth टर्म दे रखा है, यानी इसको लिख सकते हैं tn इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1, tn इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो तो हम इसको तभी फाइंड कर पाएंगे, सम ऑफ क्या दे रखा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी S3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो S3 तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमको A और D का वैल्यू पता है। किसका वैल्यू पता है, A और D का। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे A और D का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ Tn nth टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, जनरल टर्म दे रखा है। तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे, n इजिकल टू क्या हमने पुट किया 1। तो जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म आएगा। तो जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना 3। उसी तरह से n इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा T2 आएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस कितना 3, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना 7, यानी हमारा फर्स्ट टर्म भी आ गया और सेकेंड टर्म भी आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो d इजिकल टू क्या होगा, d इजिकल टू होगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितना है 7 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी हमको क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो हम फाइंड करेंगे सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, तो क्या हो जाएगा, हमको पता है Sn इजिकल टू होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो तो S3 इजिकल टू जहां जहां n है वहां 3 पुट करेंगे, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, प्लस 3 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, 3 2 जा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8। अब देखो 3/2 इंटू 8 प्लस 6 कितना 14, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म का वैल्यू कितना आ गया 21। तो इस तरह से हम लोगों ने S3 का वैल्यू कितना फाइंड किया, S3 इजिकल टू आया 21। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, यानी ये किसका वैल्यू दे रखा है Sn का। Sn इजिकल टू कितना है 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर। तो कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ AP, यानी Tn का वैल्यू पूछ रखा है। किसका वैल्यू पूछ रखा है, Tn का। तो एक आपको ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमको पता है अगर Sn दे रखा है, Sn अगर मान लो गिवन है, Sn क्या है गिवन है, और आपसे क्या पूछना चाह रहा हो Tn का वैल्यू। किसका वैल्यू, Tn का वैल्यू अगर पूछना चाह रहा हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Tn इजिकल टू Sn माइनस क्या हुआ, Tn इजिकल टू Sn माइनस यहां पर लिखेंगे s, और इस n को किसके द्वारा रिप्लेस कर दो, n माइनस 1 के द्वारा। किसके द्वारा, n माइनस 1 के द्वारा रिप्लेस करेंगे। इस n को किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 के द्वारा। तो हमको क्या मिल जाएगा, Tn मिल जाएगा। तो अब देखो हमको Sn का वैल्यू दे रखा है, Sn इजिकल टू क्या है 5n माइनस n का स्क्वायर। अब देखो क्या चाहिए, Sn माइनस 1, यानी कि इस n को किससे रिप्लेस करना है, n को रिप्लेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एनडीए में भी जो एग्जाम होते हैं एनडीए का, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार सो मेनी टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, तो n को रिप्लेस करेंगे किससे, n माइनस 1 से। ठीक है, तो जहां जहां n है उसको रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इजिकल टू 5 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5n है और ये
प्लस 2n है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n हो जाएगा। उसके बाद माइनस एन स्क्वायर, -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6। अब देखो हमने एस एन का भी वैल्यू दे रखा है, एस एन -1 का भी वैल्यू फाइंड कर दिया, तो हम वहां से टी एन फाइंड कर देंगे। तो टी एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस एन -1। तो एस एन की वैल्यू कितना है, एस एन 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन -1 का वैल्यू कितना है, एस एन -n स्क्वायर -6। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5n -n स्क्वायर, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -7n प्लस n स्क्वायर और ये हो जाएगा +6। तो इससे ये कैंसल हो गया, तो 5n -7n कितना, -2n प्लस 6, यानी कि हमारा जनरल टर्म Tn इजिकल टू कितना आ गया, -2n प्लस 6 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6। अच्छा ये वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऑप्शन के अनुसार दे रखा है 6 - 2n। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, दे रखा है द 7th टर्म ऑफ एपी, दे रखा है द 7th टर्म ऑफ एपी, यानी कि T7 इजिकल टू कितना दे रखा है, -1 एंड 16 टर्म ऑफ 17, 60 टर्म T16 इजिकल टू कितना, 17 है। द nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमको क्या पूछना चाह रहा है, Tn का वैल्यू पूछना चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, Tn का वैल्यू। अब देखो तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं T7 इजिकल टू कितना है, -1, तो इसको लिख सकते हैं a + 6d इजिकल टू -6 एंड T16 का वैल्यू कितना है, 70, तो इसको लिख सकते हैं a + 15d इजिकल टू कितना, 70। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + 6d इजिकल टू -6, a + 15d इजिकल टू 17। अब देखो सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कितना, -9d और ये कितना हो जाएगा, -18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18/9, यानी d इजिकल टू कितना आ गया, 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। हमको क्या फाइंड करना है, nth टर्म, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, यानी a d मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस d को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या तो इक्वेशन सेकंड में। तो हम इस वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + 6d इजिकल टू -1, तो a + 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 - 1, तो a इजिकल टू, सॉरी यहां से लिख सकते हैं, a + 12 - 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -13, a का वैल्यू कितना आ गया, -30, d का वैल्यू हो गया 2 और a का वैल्यू हो गया -13। अब क्या चाहिए, Tn का वैल्यू चाहिए, तो Tn इजिकल टू क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा Tn इजिकल टू a का वैल्यू -13 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना है, 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो Tn इजिकल टू -13 प्लस 2n-2, तो Tn इजिकल टू कितना हो जाएगा, -15 प्लस 2n, यानी nth जनरल टर्म कितना हो गया, -15 प्लस 2n। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन लग रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n - 15, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2n - 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। 5th टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, 5th टर्म हमारा दे रखा है 20, ठीक है। और कह रहा है सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म, यानी इसी एपी का T7 यानी 7th टर्म और 11th टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है, 64, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म इज 64, तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो
T5 इजकल टू 20, A प्लस 4D इजकल टू क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है T7 प्लस T11 इजकल टू 64, T7A प्लस 6D प्लस A प्लस 10D इजकल टू कितना 64। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो A प्लस A कितना 2A प्लस 16D इजकल टू कितना 64। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस कितना 8D इजकल टू 64। तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इजकल टू 32। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। A प्लस 4D इजकल टू 20, A प्लस 8D इजक्वल टू 32। अब उसके बाद क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4D और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, D इजक्वल टू 12 अपॉन में 4, तो D इजक्वल टू कितना हो जाएगा 3। D इजक्वल टू कितना हो गया 3, यानी कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर। कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड करना है क्या चीज, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर सबसे पहले तो ऑड नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा। दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले हम लोग को यहां सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ऑड नेचुरल नंबर का। तो 1 से लेके 10 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं 5 होते हैं, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम शुरू का कुछ टर्म लिख देते हैं और लास्ट का कुछ टर्म लिख देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ठीक है कि कौन कौन सा ऑड 20 कौन कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जब 1 से लेके 10 तक में 5 ठो ऑड नेचुरल नंबर आ रहा है, तो उसी तरह से 1 से लेकर के 20 तक में कितने आ जाएंगे 10, 1 से 30 तक में कितने आ जाएंगे 15, 1 से 40 तक में कितने आ जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कुछ सीक्वेंस। 1 हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिल गया, देखो फर्स्ट टर्म कितना है A इजकल टू कितना है 1 और D इजकल टू कितना हो जाएगा, D इजकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। और आपको एक फार्मूला पता है, एसएन के 2 फार्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और दूसरा होता है एन इजकल टू n/2 a प्लस l, ये भी होता है एक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लास्ट टर्म एक्चुअली पता है और पहला टर्म भी पता है, तो हम डायरेक्ट उस फार्मूले का सेकेंड वाले फार्मूले का यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमको कितने 20 ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं, हमको पता है एस एन इजकल टू होता है n/2 a प्लस l, तो यहाँ से लिख सकते हैं S20 इजकल टू 20 अपॉन में 2, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 39 है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2 इंटू कितना 40, 2 1 जा 2, ये 20, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सी। इस तरह से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस एसपीआई में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, क्या दे रखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। कह रहा है 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है, 10 11 12 30। तो अब देखेंगे इसमें से वो कौन सा 2 डिजिट है जो 3 से डिवाइड होने वाला है। शुरुआत का देख लेंगे और लास्ट का देख लेंगे कि वो कौन सा 2 डिजिट है जो 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसमें 10 नहीं होगा, 11 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है 3 से डिविजिबल है, 12 के बाद कौन सा आएगा 12, 30 भी नहीं होगा, 40 15 होगा, तो यहाँ पे सेकेंड 15 लिख दे। अब उसके बाद लास्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं, तो 100 तो 3 डिजिट होता है, तो उसके
पहले वाला नंबर क्या होता है 99, तो जो किससे डिविजिबल है 3 से, तो यानी कि लिख सकते हैं 99। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म T1 भी पता है, T1 को A के भी नाम से जानते हैं, और इसको ये कौन सा टर्म है Tn, जिसको समटाइम्स L भी से भी डिनोट करते हैं। तो अभी हमने फार्मूला क्या लिखा था Sn के लिए, Sn = n/2, उसके बाद क्या होता है A + L होता है। ठीक है, अब देखो तो हमको यहाँ पर एक चीज नहीं पता है कि आखिर 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं, नहीं पता है। ठीक है, अब देखो नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे, देखो अब देखो यहां से क्या दे रखा है, A = कितना दे रखा है, A दे रखा है, सॉरी यहाँ पे A का वैल्यू कितना, यानी फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, A का वैल्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, D = कितना हो जाएगा 15 - 12, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो Tn का वैल्यू कितना है 99, तो Tn = क्या दे रखा है 99, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू D = कितना हो जाएगा 99। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हमको 12 दे रखा है, प्लस n - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 = 99। ओके, अब देखो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड करना है ना, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो n - 1 इंटू 3 = ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो उसके बाद n - 1 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 × 9 = 27, और n = कितना हो गया 30। यानी इस तरह से ये पता चला कि 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के कितने सारे नंबर हैं, तो 2 डिजिट के कितने नंबर है 30 नंबर है। 13 से डिविजिबल होने वाले ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं, तो कितने हैं 30 हैं, कितने हैं 30। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इफ an डिनोट द nth टर्म ऑफ AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A30 - A20। A30 और A20 का वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस दिया है हमारा, क्या दिया है सीक्वेंस, क्या दे रखा है 3 8 13 18 दे रखा है डॉट डॉट डॉट, और हमसे क्या पूछ रखा है A30 - A20, A30 - A20। तो A30 को क्या लिख सकते हैं, A30 क्या होता है A + 29D माइनस A20 क्या होता है A + 19D होता है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A + 29D माइनस A - 19D, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10D। कितना हो जाएगा 10D। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 3, और D = कितना है 8 - 3, कितना आ गया 5। अब देखो A30 - A20 का वैल्यू कितना है 10D है, कितना है 10D, तो ये हो गया 10 × 5, यानी कि 50 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहे हैं व्हिच टर्म ऑफ AP इज 0। सॉरी, कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे दे रखा है 72, 63, 54, डॉट डॉट 0। कह रहा है 0 इस AP का कौन सा टर्म होगा, तो मान लेते हैं ये AP का TN टर्म है। कौन सा टर्म है TN टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, किसका किसका A का वैल्यू कितना है 72, और D = कितना हो जाएगा 63 - 72, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, और T2 - T1, तो T2 - T1 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, तो 12 हो जाएगा, तो 9, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, 9 - 9 होगा, क्या होगा माइनस, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -9 आ गया। ठीक है, तो A भी मिल गया हमको और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमको। अब देखो TN क्या दे रखा है, TN = क्या दे रखा है 0। अब देखो यहाँ से A +
n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 0। अब देखो a का वैल्यू कितना है 72 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -9 इजकल टू 0। ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू -9 इजकल टू -72। देखो ये हो जाएगा n माइनस 1 और -72 अपन में -9, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 इजकल टू 8। तो n इजकल टू कितना 8 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 9, यानी 0 जो है कौन सा टर्म होगा 9th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा 9th टर्म। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कर रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। ओके, तो इस तरह का जब कभी भी प्रॉब्लम दिया रहता है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट टर्म इज निगेटिव, कह रहा है कि इस एपी का वो कौन सा टर्म है पहला जो निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले टीएन फाइंड करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्या है 25 20 15 कॉमा डॉट डॉट। ए का वैल्यू कितना है 25, डी इजकल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 25, कितना आ गया -5। ओके, अब यहाँ से टीएन फाइंड कर लेते हैं। टीएन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस एन का वैल्यू कितना है एन तो पता ही नहीं है, एन ही फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 5n प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 5n, 30 माइनस 5। अब कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है निगेटिव होगा। तो मान लेते हैं टीएन टर्म निगेटिव होगा। कौन सा टर्म निगेटिव होगा, तो टीएन। तो जब ये निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू जो है 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। कह रहा है ना विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, इस एपी का वो कौन सा टर्म है जो निगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 30 माइनस 5n लेस देन 0। इसको क्या लिख सकते हैं 30 माइनस, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इसको लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे -5n लेस देन -30। अब देखो यहाँ इनक्वालिटी है, ये इनक्वालिटी है तो साइन को डायरेक्ट हम लोग कट नहीं करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता, जब इक्वल रहता है तब कैंसिल करते हैं, यहाँ डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। तो जैसे ही दोनों तरफ से हम माइनस करते हैं ये इनक्वालिटी का जो डायरेक्शन है चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5n ग्रेटर देन कितना 30। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 13 अपॉन में कितना 5, तो n ग्रेटर देन कितना 6, यानी कि कह रहा है कि n का वैल्यू जो है 6 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा 7 होगा। कौन सा होगा 7th टर्म होगा। कौन सा टर्म 7th टर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया। ठीक है, n का वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, सीक्वेंस दे रखा है। ये किसका सीक्वेंस है, एपी का। ये जो सीक्वेंस दे रखा है किसका सीक्वेंस है, एपी का सीक्वेंस है। अब कह रहा है इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो जब सम फाइंड करना है तो इसका फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है, ए इजकल टू कितना दे रखा है, ए इजकल टू कितना दे रखा है, ए इजकल टू दे रखा है 5, और डी का वैल्यू कितना दे रखा है, डी कैसे फाइंड करेंगे, तो 13 माइनस कितना 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो, अब ये देखेंगे ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN n/2 a प्लस L। तो यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, L चाहिए। तो हमको दो चीज यहाँ पे पता हो गया है।
पहला टर्म पता हो गया, ये पता हो गया, उसके बाद हमको कौन सा एल का मतलब लास्ट टर्म, तो इसी को हम लोग समटाइम्स टीएन टर्म से भी लिखते हैं और इसी को लास्ट टर्म भी लिखते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए। तो देखो एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखेंगे ये कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का वैल्यू 181, फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है डी, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11, तो 6, ये हो गया 7, ये हो गया 1। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 8, ये हो जाएगा कितना 8 दूनी के 22 हो जाएगा, n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 23, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 23, n इज इक्वल टू 23। ठीक है, n इज इक्वल टू 23, तो यहाँ से फार्मूला में अप्लाई करेंगे s 23 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 2, a का वैल्यू 5 प्लस l का वैल्यू कितना है 118, इसको सिंपलीफाई 23 अपॉन में 2 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 186, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 9 जा 18 और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 93। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन सा वैल्यूज करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 और 93, ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा कितना हमारा 6 और ये हो जाएगा 3 3 नवा 27, 2 कैरी करेगा 2 नवा 18, 18 2 20, ये हो गया 9 और ये हो गया 7 6 13 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी 2139। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 10 6 2 इसी तरह से टोटल कितने टर्म है 16 टर्म है। इसको अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है 10। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमको पता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं T2 माइनस T1, ये T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू है। तो 6 माइनस 10 तो कितना हो गया -4। अब देखो हमको A और D मिल गया। अब कह रहा है जो हमारा AP का ये सीक्वेंस दे रखा है, इस तरह से अगर ये 16 टर्म लिखे जाते तो उसको ऐड करने पर वैल्यूज कितना होता। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है ऑलरेडी, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो सारा सब कुछ हमको पता है, A का वैल्यू पता ही है, D का वैल्यू पता ही है और यहाँ पर दे रखा है कितने टर्म का सम करना है 16 टर्म का सम करना है। तो सब वैल्यूज को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 16/2 2 इंटू A का वैल्यू कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 10 दे रखा है, प्लस n का वैल्यू 16 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू -4, 15 इंटू -4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 20 अब 15 चौके 60 प्लस माइनस 15 चौके 60 यानी कितना 60। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू, अब देखो 60 में से माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यूज कितना आ जाएगा -40 और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 8 32 320 प्लस माइनस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13।
दे रखा है सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13, ये इसका मतलब हो गया T2 इजकल टू क्या दे रखा है 13, द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13। फिर दे रखा है फिफ्थ टर्म इज 25, यानी T5 इजकल टू कितना दे रखा है 25, T5 का वैल्यू 25 दे रखा है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द 17th टर्म, यानी T17 का वैल्यू पूछ रखा है। कौन सा वैल्यू पूछ रखा है T17 इजकल टू क्या होगा। इतना सारा डेटा गिवन है, यहाँ पे दो डेटा गिवन है T2 और T5, और फाइंड क्या करना है T17 का वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमको पता है कि T17 इजकल टू इसको लिख सकते हैं A+16D। अब देखो T70 फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए। अगर दो वैल्यू हमको पता है तो T70 को फाइंड करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब चलो इसको देखते हैं, क्या दे रखा है, T दे रखा है, यहां पर दे रखा है T2 इजकल टू 13, T2 इजकल टू क्या दे रखा है 13, T2 को क्या लिख सकते हैं A+D इजकल टू कितना 13, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। और T5 क्या दे रखा है T5 इजकल टू 25, इसको क्या लिख सकते हैं A+4D इजकल टू 25, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो A+D इज इक्वल टू 13, A+4D इज इक्वल टू 25। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल हो गया, ये कितना हो जाएगा -3D इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, कितना हो गया -12 हो गया। अब देखो जब -12 हो गया तो यहाँ से हमको क्या चाहिए D का वैल्यू, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब देखो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं D इजकल टू 12/3, तो D इजकल टू कितना आ गया 4, D इजकल टू क्या आ गया 4, D को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखो हमको T70 फाइंड करना था तो हमने D का वैल्यू फाइंड कर दिया, अब किसका वैल्यू चाहिए A का। तो अब देखो इस वैल्यूज को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या तो इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा, आप जिसमें वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा A का वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दे रखा है इक्वेशन 1, A+D इजकल टू कितना है 13, A का वैल्यू कितना, सॉरी D का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो हो जाएगा A+4 इजकल टू 13। यहाँ से A ये प्लस में है, उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 13 - 4, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, A का वैल्यू 9 हुआ और D का वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखो T17 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, T17 इजकल टू, देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू दे रखा है 9, अब देखो और ये हो गया 16 इंटू कितना 4, D का वैल्यू कितना दिया है 4। अब देखो 9 + 16 चौकी कितना होता है 64, 64। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना 9 × 4 = 13, 6 × 1 = 7, यानी 73। कौन सा ऑप्शन आया, बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन, एपी का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दे रखा है द 8th टर्म ऑफ एपी इज 17, 8 टर्म, एपी का जो 8वां टर्म है क्या दे रखा है 17, यानी इसको लिख सकते हैं T18 इजकल टू कितना 17 लिख सकते हैं। उसके बाद दे रखा है 14 टर्म, यहाँ पे 14 टर्म क्या दे रखा है T14 इजकल टू कितना दे रखा है 29, यानी यहाँ पे दो टर्म हमको दे रखा है, 18 टर्म दे रखा है, 18 टर्म का वैल्यू दे रखा है और 14 टर्म का वैल्यू दे रखा है, और कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो एपी का, यानी D इजकल टू क्या होगा, D का वैल्यू क्या होगा। अब देखो हमको ये पता है कि अगर T18 इजकल टू 17 है तो T18 को क्या लिखते हैं A+17D इज इक्वल टू कितना 17 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। और T14 इजकल टू कितना है 29, T14 इजकल टू क्या दे रखा है 29। अब देखो T14 को क्या लिखते हैं A+13D इज इक्वल टू 29, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी D का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं बाई
एलिमिनेशन मेथड, a प्लस 17d इज इक्वल टू 17, a प्लस 13d इज इक्वल टू 29। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा कितना माइनस। a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना माइनस करेंगे 17d माइनस 13d तो कितना आ जाएगा 4d इज इक्वल टू, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इसका साइन प्लस में ही रहेगा। ठीक है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ओके, तो d इज इक्वल टू 12 अपन में कितना 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 4 3 12। d का वैल्यू कितना आया 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। देखो ऑप्शन कौन सा है 3 आया है ए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यानी करेक्ट सॉल्यूशन है।